शहबाज शरीफ को जमानत मिली पर रिहाई न मिल सकी, मामला लटक गया। अदालत के मुख्तसर फैसले में 2 में से 1 जज के दस्तखत न होने के बायस जमानती मसलके जमा न हो सके। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला दिया था। 14 अप्रैल को मुख्तसर फैसला सामने आने पर हुक्मनामे पर सिर्फ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर के दस्तखत थे, जस्टिस असद घुराल के दस्तखत नहीं थे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस असद जावेद घुराल की जानिब से इख्तिलाफी नोट सामने आ रहा है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इख्तिलाफी नोट सामने आने पर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भेज दिया जाएगा। चीफ जस्टिस फैसले के लिए रेफरल जज मुकर्रर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सखर में सिंध के 14 अजला के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा सखर हैदराबाद मोटरवे से सिंध के अवाम का फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फायदा होगा। सड़कें अच्छी बनती हैं तो कारोबार में फायदा होता है। सिंध हुकूमत से बंडल जजीरे का NOC वापस लेने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। कहा मंसूबे से सिंध में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती, लोगों को रोजगार मिलता। समझ में नहीं आया कि सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मंसूख क्यों कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है। विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। कोरोना के बायस लॉकडाउन करने से गरीब तबका पिस गया, मुल्क में एकदम गुर्बत आ गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़राए खजाना को हटाए जाने की हैट्रिक मुकम्मल। असद उमर और हफीज शेख के बाद हम्माद अजहर भी आउट। 18 दिन ही वजीर खजाना रहे। शौकत तरीन को चौथा वजीर खजाना बना दिया गया। रेवेन्यू की जिम्मेदारियां भी दे दी गई। हम्माद अजहर को उमर अयूब की जगह वजारत तवानाई मिल गई। उमर अयूब को खुसरो बख्तियार की जगह इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत दे दी गई। फवाद चौधरी को शिबली फराज की जगह विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। शिबली फराज को फवाद चौधरी की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। खुसरो बख्तियार से इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत लेकर सनत और पैदावार का कलमदान दिया गया है। रात गए जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर नून लीग का एहतजाज। अड्डा प्लॉट के करीब 20 कंटेनर्स खड़े किए गए। लीगी रहनुमा अता तारड़ की कॉल पर नून लीग के कारकुन पहुंच गए। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कंटेनर्स हटाने की कोशिश, कंटेनर्स वापस ले जाए गए। अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जाती उम्रा पर ऑपरेशन करना चाहती थी, अजियत पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि कोई गैर कानूनी काम करने का सोचा भी न जाए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का मुस्लिम लीग नून के एहतजाज पर तबसरा। कहा बंदा चोर हो तो लगता है हर नीली बत्ती वाली गाड़ी उसी के लिए आई है। अता तारड़ और मरीम औरंगजेब मामले को रजिया भट्ट का नॉवल बना रहे हैं। कहा कि रात को सनसनी फैलाई गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कंटेनर नहीं लगाया, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। कंटेनर से दीवारें नहीं गिरती, इसके लिए बुलडोजर होता है। बोले जाती उम्रा का असल नाम मौजा मामिक है। सरकारी ज़मीन किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मामला पंजाब हुकूमत का शरीफ ख़ानदान से नहीं, उनसे है जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी। हुकूमत की 839 कनाल अराजी फ्रॉड के जरिए मुंतकिल की गई। शरीफ खानदान का क्लेम वहीदा बेगम के वरसा से बनता है। डर है शहजाद अकबर साहब ये ना कह दें कि सन 47 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का जवाब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा कि आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, कल को आपको जवाब देना होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वजारत उज़्मा पर बैठे इमरान खान का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। इमरान खान अपनी हसद के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का बहरान इमरान खान की हुकूमत के बाद शुरू हुआ। शरीफ खानदान की रायवेंड ज़मीन का मामला चीफ सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब को नहीं भेजा गया। पंजाब रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट ने मामला चीफ सेटलमेंट कमिश्नर को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब अहमद अली जफर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास ये केस नहीं आया और ना ही उन्हें रायवेंड ज़मीन के मामले का पता है। ज़राए के मुताबिक महकमा माल ने बेगम शमीम अख्तर की 127 कनाल ज़मीन मनसूख करके पंजाब हुकूमत मुंतकिल की। इसी खाते में मजमूई तौर पर 590 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख किया गया। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर के नाम तमाम मुंतकिल शुदा ज़मीन की छानबीन जारी है। क्या पंजाब की बुजदार हुकूमत ने लैंड माफिया को NRO दे दिया? पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को 2% के मामूली जुर्माने के एवज रेगुलराइज कर दिया गया। जंग और द न्यूज़ में छपने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तर कार्रवाई खामोशी के साथ मुकम्मल की गई।
सरकारी हुकाम को इस मामले पर गौर व ही नहीं करने दिया गया। एक आईनी उहदेदार ने कानून का मुसवदा तैयार किया, जबकि कानून की मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। कई वुज़रा ने राय देने से गुरेज किया और उनकी खामोशी को हाँ समझ लिया गया। इस कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया क्योंकि पंजाब असेंबली सेशन में नहीं थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और फैसला कुन T20 मैच सनसनीखेज मरहले में है। पाकिस्तान को 145 रन का हदफ हासिल करने के लिए 4 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसन अली और फ़हीम अशरफ की 3-3 विकेट्स। वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2-1 से हराया था। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी अक़साम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में होने वाली तहकीक में मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए नमूनों में बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी वायरस की निशानदही हुई है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 75 अफराद के नमूने लिए गए। 50 केसेस कोरोना की बरतानवी अक़साम के आए, 25 केसेस कोरोना की जनूबी अफ्रीका की किस्म के आए। हुकूमत सिंध कह चुकी है कि सिंध में कोरोना की बरतानवी किस्म नहीं है। चौबीस घंटों में कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 110 जिंदगियां ले गया। मजीद 5364 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.3% रही। कोटा में 11%। पंजाब और बलूचिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान और लाहौर में 81%, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। सवाबी में ऑक्सीजन बेड्स 100% भर गए। चारसद्दा में 88%, गुजरांवाला में 85% और पेशावर के 77% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज है। यकम मार्च से मुल्क भर में कोरोना से 1079 हेल्थ वर्कर्स मुतासर। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक यकम मार्च से अब तक कोरोना से 12 हेल्थ वर्कर्स का इंतकाल हुआ, जिनमें 7 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 23 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशख़ीस हुई, जिसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 628 हो गई। FPR के 24 से ज़ायद अफसरान कोरोना के दौरान जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए जाम बहक हुए। पंजाब में कोरोना की ज़्यादा शरह वाले इलाकों में 9वीं से 12वीं तक के तालीमी इदारे पीर से खुल जाएंगे। तलबा को 2 दिन पीर और जुमेरात को अपने तालीमी इदारों में जाना होगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद हरस कहते हैं कि सूबे में मैट्रिक, इंटर, O लेवल और A लेवल्स के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हतमी मंजूरी NCOC से ली जाएगी। सूबे में कोरोना की ज़्यादा शरह वाले 13 अजला में 1ली से 8वीं तक स्कूल ईद उल फितर तक बंद रहेंगे। इन 13 अजला में रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, रहीम यार खान, DG खान और शेखुपुरा शामिल। सिंध में 10 रोज के दौरान मजीद 13 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला। मुतासरा अफसरान और जवानों की तादाद 6379 हो गई। सिंध पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना के दौरान फराइज अदा करते हुए 24 पुलिस अफसरान और जवान शहीद हुए। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के 11 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूबे के तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.2% है। सिंध में सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग इफ्तार से रात 12 बजे तक होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत सहरी तक होगी। तरावी के इज्तिमात खुले मकामात पर किए जाएंगे। कारोबार की इजाज़त सहरी से शाम 6 बजे तक होगी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मुल्क में वैक्सीनेशन के लिए 18,14,000 के करीब अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 14,19,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन करवा चुके।
बलूचिस्तान में तकरीबन 1.5 माह में 29,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अप्रैल में कोरोना वैक्सीन की मजीद 3 खेप आ रही हैं। जून तक 1.5 करोड़ आवाम को वैक्सीन लगाने के लिए मौजूद होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के अमल में पाकिस्तान पीछे नहीं, बहुत पीछे। दुनिया के 123 ममालिक में पाकिस्तान का 120वां नंबर। भारत पाकिस्तान से श्रीलंका, बांग्लादेश, रवांडा, घाना और नाइजीरिया भी आगे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान में इसी रफ्तार से काम होता रहा तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में कई साल लग जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे तेज वैक्सीनेशन का अमल इसराइल में जारी है, जहां आधी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माह रमज़ान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। इस्लामाबाद में शहरियों को चीनी की अदम फराहमी से मुतालिक शिकायत। भावलपुर के बाजारों से चीनी गायब हो गई। सस्ते रमजान बाजारों में भी जरूरत के मुताबिक अशिया दस्तयाब नहीं। एक हफ्ते में केले 15 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। टमाटरों की कीमत 7 रुपए फी किलो ऊपर चली गई। आलू 3 रुपए 17 पैसे फी किलो महंगे हुए। आटे का 20 किलो का थैला 26 रुपए महंगा हो गया। गाय के गोश्त पर 4 रुपए 60 पैसे और मुर्गी के गोश्त पर 1.25 रुपए फी किलो बढ़ाए गए। 100 रुपए फी किलो बढ़ाए गए। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पीटीआई के एमएनए कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद का अपने 2 मुलाजमीन पर धमकियां देने, काम ना करने और पैसे वापस ना करने का इल्ज़ाम मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिमान और एमएनए की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ऑडियो में कैप्टन रिटायर्ड जमील मुलाजिम को कह रहे हैं कि 15 दिन का कहकर गए थे, एडवांस भी दिया है, पहले बताते तो दूसरा खानसामा नहीं निकालता। मुलाजिम का कहना था कि फ़िलहाल वापस आने का इरादा नहीं, रकम वापस कर देगा। कैप्टन रिटायर्ड जमील ने कहा कि वो मुलाजिम और उसके वालिद पर कराची में FIR कटवाएंगे। मुलजिमान के वालिदैन का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड जमील की गालम गलोच की वजह से उनके बेटे ने काम छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद मुहिम का मुकाबला किया। कौम इन हीरोज़ की मकरूज़ है, हम शोहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखेंगे। कल अदम TLP के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस के 4 जवान शहीद और 600 जख्मी हुए। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का TLP पर पाबंदी पर ऐवान को एतमाद में लेने और वज़ीर दाखिला से पॉलिसी बयान देने का मुतालबा। कहा, आप सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं लेकिन मामला पार्लियामेंट में नहीं ला रहे। वज़ीर दाखिला पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन पार्लियामेंट को कुछ नहीं बता रहे। किस वज़ीर को किसने अथॉरिटी दी कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की यकीन दहानी करवाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले, मुआहिदा था कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। साद रिजवी की गिरफ्तारी तक उनसे राबते में रहे। बातचीत के दौरान 20 अप्रैल को निकलने की वीडियो आने पर एक्शन लिया। शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर इस इशू पर ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वीडियोज़ की मदद से पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस दर्जनों अफराद को शनाख्त कर लिया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। नादरा, सेफ सिटी लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल्स कायम किए गए हैं, जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस लोगों की वीडियो के जरिए निशानदही कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया तमाम तकारीर मॉनिटर करेगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पाबंदी रही। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTI ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम बंद रखा। पाकिस्तानी सारिफिन का सोशल मीडिया से राबता 4 घंटे तक मुनक़ता रहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की आवाम से मादरत। कहा, उनकी कॉल ऐसी थी कि शायद जुमे के बाद निकलें। जुमा सुकून से गुजरा, ये लोग बाहर नहीं निकले। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल में तकरीरों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर किबला अयाज चेयरमैन तैनात। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी
मुफ्ती मोहम्मद जुबैर, सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी और मौलाना नसीम अली शाह भी मेंबर तैनात। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी मुख्तसर अलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार एस सुलेमान को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुर्दों के आरज़े में मुब्तला एस सुलेमान बुध को इंतकाल कर गए थे। एस सुलेमान ने बेवा, एक बेटी और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना में मुब्तला वकील की पेशी पर हलचल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आपको अदालत नहीं आना चाहिए था, आपकी इल्तिवा की दरख्वास्त आई थी। अदालत के हुक्म पर वकील कोर्ट रूम से बाहर चला गया। मुलाजिम की जानिब से वकील की फ़ाइल उठाने पर चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से कहा कि मुलाजिम को कोरोना में मुब्तला वकील की फ़ाइल नहीं उठानी चाहिए थी। वकील के जाने के बाद अदालती रोस्टम और फाइल्स पर स्प्रे किया गया। कोरोना से निजात के लिए आज यौम तौबा व इस्तिग़फ़ार का अहतमाम। मसाजिद में रमज़ान के पहले जुमे के मौके पर कोरोना से निजात के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत की हिदायत पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आवाम कोरोना से निजात के लिए नमाज जुमा में इस्तिग़फ़ार अदा करें। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि विफाक सिंध की खिदमत करने की कोशिश करता है तो सूबाई हुकूमत रुकावटें डालती है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाले सूबा सिंध के कई इलाके गैस से महरूम हैं। सक्खर से हैदराबाद 306 किलोमीटर मोटरवे जल्द तामीर किया जाएगा। बिजली और गैस की तरसील बेहतर बनाने का 52 अरब रुपए का मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल होगा। सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब से खिताब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म की हर साल रमज़ान में सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। वज़ीर आज़म अपने दौरे कराची में यहाँ के ताजिरों और मुखय्यर हज़रात से मुलाकात करेंगे। शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और वापस चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी से मिस्र के सफ़ीर तारिक ज़रूफ़ की मुलाकात। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी नसीर काशानी की भी शिरकत। गवादर पोर्ट अथॉरिटी और सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के दरमियान बाहमी मफाहमत की यादाश्त और मिलकर काम करने पर गुफ्तगू। अली ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र बहरी अमूर के शोबे में एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अली ज़ैदी की मिस्री सफ़ीर को जल्द गवादर पोर्ट के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुँच गए। शहीद एहलकारों के वरसा से ताज़ियत की। कहा दुख की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। पंजाब पुलिस का हर जवान आपका बेटा है। वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत भी की। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हुकूमत एक जानिब मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी धरनों से आवाम को मिलने वाली अजियत का सद्दबाब कर रही है तो दूसरी जानिब सियासी इंतहा पसंद नून लीग की जानिब से कारकुनान को जाती उम्र आने की कॉल दी जा रही है। सस्ती शोहरत के भूखे आता तारण मीडिया स्क्रीन पर जिंदा रहने के लिए फिर से ड्रामा रचाने की कोशिश में है। मरीम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के मुस्लिम लीग नून के कर्जा लेने के बयान पर तबसरा। कहा 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मजमूई कर्ज 25,000 अरब था। जब कर्ज 25,000 अरब था तो आपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कर दिया। आपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कर दिया है तो आज 38,000 अरब का कर्जा कैसे हो गया? इमरान साहब आप किस कैफियत में बात करते हैं? ये हिसाब आपको कौन सिखाता है? साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आवाम के साथ नौ आबादियाती जैसे सलूक कर रही है। IMF और PTI माहदे की खबर IMF दस्तावेज़ात से लीक हुई। पाक भारत ट्रैक टू सिफारतकारी अमरीका में अमाराती सफ़ीर के जरिए बेनकाब हुई। कौम को इसके मुस्तकबिल से मुतालिक हर फैसले में शिरकत का हक हासिल है। हुकूमत आवाम को कौमी फैसला साजी के हवाले से अजनबी बना रही है। आवाम पहले ही महसूस करते हैं कि उनका रियासत में कोई किरदार नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही से DG रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर की मुलाकात। इदारे की कारकर्दगी को मजीद फ़ाल बनाने के लिए तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि रेस्क्यू सर्विस की बरवक्त अवामी खिदमत अपनी मिसाल आप है। रेस्क्यू एहलकारों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मरीजों को बरवक्त अस्पतालों तक पहुँचाया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में वक्फे से हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 दिन के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं। सक्खर, जैकबाबाद, दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी।
बरतानवी शहजादे प्रिंस फिलिप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई। प्रिंस फिलिप की मैयत आखिरी रसूमात के लिए उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में ले जाई जाएगी। प्रिंस फिलिप ने अपनी ज़िंदगी में ही मलिका से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रखा था। मलिका ने इस दरख्वास्त पर हतमी मंजूरी दी। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। रोजाना वर्जिश कोरोना में मुब्तला शख्स की जल्द सेहतयाबी में मददगार साबित होती है। अमरीकी तहकीक में दावा। तहकीक के मुताबिक जिस्मानी तौर पर चुस्त ना रहने वाले अफराद में कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। जिस्मानी सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिशें बढ़ाने की तजवीज़। छोटे स्टेज के बड़े अदाकार कॉमेडियन बाबू बराल की 10वीं बरसी उनके चाहने वाले नहीं हुए।